तो वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम हाल ही में आई मूवी यानी टेरिफियर 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और डोंट वरी, अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे यानी टेरिफियर 1 और 2 आपने नहीं देखा है तो मैं उसको आपको बीच में छोटा सा एक रिकैप दे दूंगा जिससे कि आप इस मूवी को अच्छे से समझ पाओगे। तो वीडियो से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर आपका दिल कमजोर है और आप इस वीडियो को रात में देख रहे हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ब्रूटैलिटी से भरी मूवी को कवर करते हैं। तो मूवी शुरू होती है क्रिसमस से पहले यानी 24 दिसंबर को, और यहाँ पर हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि अपनी मम को उठाकर बोलती है कि हमारे छत से किसी के चलने की आवाज आ रही है और मुझे लग रहा है कि सेंटा मुझे गिफ्ट देने के लिए ऊपर आए हुए हैं। लेकिन सभी को पता है कि सेंटा ऐसी कोई चीज नहीं होती है, इसीलिए उसकी मम्मी जिसका नाम क्रिस्टिन रहता है वो उसको ले जाकर कमरे में सुला देती है और किचन में जाकर उसकी फेवरेट कुकीज और दूध को वहीं पर रख देती है ताकि वो सुबह उठे तो उसको खा ले। और अब वो वहाँ पर सोई हुई थी लेकिन फिर से उसको नीचे से किसी की आवाज आती है और वो नीचे जाकर देखती है तो वहाँ पर सेंटा क्लॉज का कपड़ा पहने कोई आदमी खड़ा रहता है जिसे देखकर उसको लगता है कि ये तो सेंटा क्लॉज है। इसीलिए वो अपने भाई के पास जाती है और उसको उठाने की काफी कोशिश करती है और कहती है कि चलो नीचे सेंटा आए हैं जो कि हमें कई सारे गिफ्ट्स देंगे। लेकिन उसका भाई गहरी नींद में था इसलिए वो कहता है कि तुम जाकर अकेले ही सारे गिफ्ट्स को ले लो। और वो नीचे जाती है तो वो सेंटा को ध्यान से देखती है और यहाँ पर उसका बर्ताव कुछ अजीब सा था, इसीलिए वो उससे डर कर पीछे की तरफ जाकर छुप जाती है। और वो देखते है कि सेंटा अपने झोले में कुछ देर तक ढूंढ कर उसके अंदर से एक कुल्हाड़ी को निकालता है और उस कुल्हाड़ी को लेकर उसके भाई के रूम में चले जाता है। और उसके अंदर जाते ही वहां से किसी चीज के काटने की आवाजें आती हैं जिसको सुनकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। और वो सेंटा बाहर आता है तो हम देखते हैं कि उसकी कुल्हाड़ी में बहुत ही ज्यादा खून लगा पड़ा है, इसका मतलब उसने उसके भाई को जान से मार दिया है। और इसके बाद वो उसके पेरेंट्स के रूम में जाता है और यहाँ पर वो उसके डैड के काफी ज्यादा टुकड़े करने लगता है। और उसके बगल में सोई जब उसकी वाइफ का हाथ खून से भर जाता है तो वो देखती है कि ये क्या चीज है और उसे मालूम होता है कि ये तो खून है जो कि उसकी पति के बॉडी से निकल रहा है। और यहाँ पर उसके पति के बॉडी के कई सारे टुकड़े हो रखे हैं और वो सेंटा अभी भी नहीं रुक रहा है। उसके हस्बैंड के मरने के बाद भी वो उसकी बॉडी के ऊपर एक के बाद एक अटैक करते जा रहा है और इसे देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। ऐसा लगता है कि मानो जैसे उसे कोई सदमा लग गया हो। और तभी हम उस सेंटा का फेस देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये तो कोई सेंटा नहीं, ये तो टेरिफियर है जिसका असली नाम आर्ट द क्लाउन है। और इसे देखकर उसकी वाइफ यहाँ से तेजी में भागने लगती है और जाकर गेट को खोलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी टेरिफियर उसके पीछे ही आता है और उसकी पीठ पर उसी कुल्हाड़ी से एक के बाद एक अटैक करता है जिससे कि उसकी पूरी पीठ फट जाती है और उसके रिब्स और बैकबोन दिखने लगते हैं। और वो अभी भी नहीं रुकता है और हमें तो पता ही है जब तक वो किसी को बहुत ही बुरी तरीके से जान से ना मार दे तब तक वो नहीं रुकता है। उसकी पीठ पर मारने के बाद वो उसके आधे पेट को काट देता है जिससे कि वो आगे कुछ दूर तक जाकर नील डाउन हो जाती है। और इसके बाद टेरिफियर उसी कुल्हाड़ी से उसके एक हाथ को काट देता है और ये सब ये उसे बहुत ही ज्यादा तरपाने के लिए कर रहा था। और अब वो उसके सर में मारता है जिससे कि उसके सर के अंदर वही कुल्हाड़ी घुस जाती है। और इसके बाद टेरिफियर उसकी बॉडी के काफी सारे टुकड़े करता है और किचन में आराम से बैठकर कुकीज और दूध को एंजॉय करते हुए आराम से खाता है और उस प्लेट को भी अच्छे से धोकर उसको साफ करके वहीं पर रख देता है। लेकिन तभी उसे नीचे के ड्रॉवर से किसी चीज की आवाज आती है और वो खोलकर देखता है तो वहाँ पर वही छोटी सी लड़की छुपी हुई रहती है। और अब तक तो आप भी जान चुके हो कि ये उसका क्या करने वाला है। और अब सीन कट होता है और हम 5 साल पहले की कहानी देखते हैं और यहाँ पर वही सीन दिखाया जाता है जहाँ से टेरिफियर 2 का एंड हुआ था। और टेरिफियर 2 में हमने ये देखा था कि सियाना नाम की एक लड़की है और जॉन नाम का उसका भाई है और ये दोनों अपनी मॉम और अपने दोस्तों के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और कुछ टाइम के बाद सियाना को रियलाइज होता है कि उसके पास कुछ मिस्टीरियस पावर्स हैं। उसके पास एक छोटा सा डीमंस किलर स्वॉर्ड है जो कि कुछ पावर्स को प्रोसेस करता है और जब ये स्वॉर्ड सियाना के हाथ में होती है तभी सियाना अपने पावर्स को यूज कर पाती है। और अब यहाँ पर एंट्री होती है टेरिफियर की जो कि हेल से आया एक डीमन है और उसके पास भी कई सारी पावर्स हैं जैसे कि उसे कोई भी कितना भी मार ले उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और टेरिफियर को जिसके ऊपर भी गुस्सा आता है वो उसको बहुत ही बुरी तरीके से तरपा तरपा कर मार देता है और उसे तरपाने के बाद उसकी कटी फटी बॉडी के साथ भी खेलता है। और ये सब हमने टेरिफियर 2 में देखा था जहाँ पर उसने सियाना के फैमिली को बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार दिया था और उसके दोस्तों को भी मारने से पहले बहुत ही बुरी तरीके से तरपाया था, यहाँ तक कि उनके सीने को चीर कर उनके दिल को निकाल कर भी खा गया था। लेकिन एट द एंड सियाना के साथ जब उसकी फाइट होती है तो उसके पास कहीं से वो स्वॉर्ड आ जाती है और यहाँ पर वो सियाना की बहुत ही बुरी तरीके से हालत कर देता है। लेकिन जब उसके पास स्वॉर्ड आ जाती है तब वो उसको बहुत ही बुरी तरीके से मार देती है जिसमें कि वो उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। लेकिन हमें पता है कि टेरिफियर ने जिसको भी तरपाकर जिंदा छोड़ दिया है वो सब उसके विक्टिम्स हैं और जब तक उसके विक्टिम्स जिंदा रहेंगे तब तक टेरिफियर को मारना नामुमकिन है। और टेरिफियर 2 के एंडिंग में हमने ये भी देखा था कि अभी तक उसका एक विक्टिम जिंदा है जो कि एक लड़की है और उसका नाम विक्टोरिया है जिसका टेरिफियर ने पूरा फेस को खा लिया था पर पता नहीं कैसे वो अभी भी जिंदा थी। अब ये तो हुई रिकैप की बात और अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते
हैं। हम देखते हैं कि जहाँ पर सियाना ने टेरिफर को मारा था वहीं पर एक पुलिस वाला आता है जो कि इन सब चीजों को देखकर अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करता है। और यहाँ पर टेरिफर ने जिन जिन को मारा था उन सभी की कटी फटी बॉडीज का जांच कर रहा होता है। बेसिकली वो जांच में टेरिफर का सर ढूंढ रहा था और तभी उसका ध्यान पीछे जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर तो टेरिफर है ही नहीं। उसके पीछे मुड़ते ही टेरिफर उसका गला पकड़ लेता है और इस डर में ऑफिसर उसके ऊपर एक के बाद एक फायर करता है, लेकिन इन सब का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। और तभी यहाँ पर सीन कट होता है और हम एक मेट्रो के अंदर टेरिफर को आता हुआ देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने उस ऑफिसर के सर को काट कर अपने सर पे लगा लिया है। और अब फिर से यहाँ पर सीन कट होता है और हम उस हॉस्पिटल को देखते हैं जिसमें कि विक्टोरिया बंद थी। यहाँ पर उसके वॉचमैन को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो आवाज को फॉलो करता हुआ आगे की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी हम कैमरे के अंदर देखते हैं कि टेरिफर नीचे से ऊपर आ रहा है। और ये गार्ड जब रेडियो पर इन्फॉर्म करता हुआ विक्टोरिया के रूम के सामने पहुंचता है तो ये देखता है कि विक्टोरिया किसी नर्स के बॉडी को खा रही है और उसने टेरिफर के सर को भी पैदा कर दिया है और वो भी नर्स के बॉडी को खा रहा है, जिसे देखकर उसकी हवा निकल जाती है। और तभी पीछे से टेरिफर आ जाता है और विक्टोरिया उसके ऊपर अटैक कर देती है जिसमें कि वो उसके मुंह को पकड़ लेती है और टेरिफर उसके सर को पकड़ता है और वो उसके मुंह को फाड़ देती है और टेरिफर उसके पूरे फोरहेड को क्रश कर देता है। इसके बाद अब सीन कट होता है और हम टेरिफर और विक्टोरिया को एक घर के अंदर देखते हैं और इस घर की हालत से हमें ये पता चल रहा था कि ये घर काफी टाइम से वीरान पड़ा हुआ है। और इसके बाद हम देखते हैं कि टेरिफर एक चेयर के ऊपर बैठता है और विक्टोरिया एक टब के अंदर बैठकर अपने हाथ को काट लेती है जिससे बहुत सारा खून निकलकर उस टब के अंदर भरने लगता है। और अब इसी पोजीशन में 5 साल बीत जाते हैं और हम आज के दिन को देखते हैं जिसमें कि सियाना अपने रिलेटिव्स के पास रह रही थी। यहाँ पर जैसी, ब्रूक और उनकी एक छोटी बेटी जिसका नाम गैबी था, ये सब सियाना के साथ यहाँ पर खुश रहने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि सियाना के पास्ट के बारे में इन सभी को सब चीजें पता है। और तभी हम उसी घर में 2 वर्कर्स को आता हुआ देखते हैं जो कि इस घर को रेनोवेट करने आए थे। और जब ये दोनों इस घर का मुआयना कर रहे थे तो इन दोनों को अलग अलग कमरे में दोनों दिखते हैं। यहाँ पर इन दोनों को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी विक्टोरिया अपना हाथ निकालकर उसके गले में शीशे को घुसा देती है और इधर टेरिफर भी उस पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि दोनों उसको बहुत ही बुरी तरीके से तरपाकर जान से मार देते हैं। और अब इधर यहाँ पर सीन कट होता है और हम सियाना के भाई को देखते हैं जो कि हॉस्टल में अपनी पढ़ाई करने आया था और यहाँ पर उसका एक कोल नाम का दोस्त भी बन गया था। और यहाँ पर कोल की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था जैसी और जैसी टेरिफियर की बहुत बड़ी वाली फैन थी। इनफैक्ट ये उससे मिलना भी चाहती थी, इसीलिए जैसी जॉन से बोलती है कि तुम्हारे और तुम्हारे बहन के साथ जो भी हुआ वो मैं तुमसे डिटेल में सुनना चाहती हूँ ताकि मैं टेरिफियर से मिल सकूं। लेकिन कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि टेरिफियर जैसी से मिलेगा और उसकी इस ख्वाहिश को भी पूरी कर देगा। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम टेरिफियर को देखते हैं जो कि नींद से उठने के बाद अब नए हथियारों को बना रहा होता है जिसमें कि वो लिक्विड नाइट्रोजन में कुछ मिलाकर बनाता है और उसे एक चूहे पर स्प्रे करता है। तो हम देखते हैं कि वो चूहा बिल्कुल ही जम जाता है और इसके बाद वो उसको पटक पटक कर उसकी बॉडी के चीथड़े कर उसको जान से मार देता है। इसका मतलब वो अपने नए शिकार को तरपाने के लिए ऐसी करेगा। इसके बाद हम एक पब में 2 लोगों को देखते हैं जिसमें कि एक ने सेंटा क्लॉज के कपड़े को पहना रहता है। तभी बाहर से टेरिफर का ध्यान इन पर पड़ता है और वो देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और अब वो इस बार के अंदर आता है और इन सबको हंसाने की कोशिश करता है और इसी में वो सेंटा के पैरों पर बैठकर वहीं पर टॉयलेट कर देता है और इससे उस आदमी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसको मारकर भगाने लगते हैं। इससे वो बहुत ही उदास हो जाता है और अपने बैग से एक गन निकालता है और बारटेंडर को शूट कर देता है जिसे देखकर इन दोनों की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तभी वो इस आदमी को भी शूट कर देता है और गन को लेकर सेंटा के पास जाता है। यहाँ पर वो बहुत ही गुस्से में था। तभी सेंटा उससे अपनी जान की बहुत ही भीख मांगता है जिस पर वो स्माइल करता है और उसको एक चेयर के ऊपर बांध देता है और खुद सेंटा के कपड़ों को पहन लेता है और अपने बैग से वही स्प्रे निकालता है और सेंटा के हाथों और पैरों के ऊपर स्प्रे को मार देता है जिससे कि उसके हाथ पैर जम जाते हैं और वो एक हथौड़ी को उठाकर उसके पूरे पार्ट्स पर मारने लगता है और मारते मारते उसके दोनों पैरों और हाथों को तोड़ देता है और फिर स्प्रे उठाकर उसके फेस पे मारता है और उसके फेस को भी हथौड़ी से मारकर तोड़ देता है। उसके फेस से दाढ़ी को खींचकर उसको बहुत ही बुरी मौत वो मारता है। और अब यहीं पर सीन कट होता है जिसके बाद हम एक मॉल के अंदर एक सेंटा और कई सारे बच्चों को देखते हैं जिसमें कि सारे बच्चे एक के बाद एक सेंटा के साथ अपनी फोटो को खिंचवा रहे होते हैं और वहीं पर नीचे सियाना और गैबी शॉपिंग करने आए थे और अब फोटो शूट के बाद सेंटा उठकर कहीं जाते हैं और हम सियाना को देखते हैं जिसको अचानक से कुछ घबराहट होने लगती है और उसको कुछ विजन्स आने लगते हैं। तभी वहां पर दूसरा सेंटा क्लॉज आता है और उसके बैग से हमें पता चलता है कि तो टेरिफर है और उसे देखकर सियाना को भी रियलाइज हो जाता है कि अभी तक टेरिफर मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। वो सियाना की तरफ देखकर उसको हाई करता है और उस पर हंसता भी है और उस फोटो शूट वाली जगह पर जाता है जहाँ पर वो कई सारे बच्चों को देखकर काफी खुश होता है और जाकर सेंटा वाली जगह पर बैठ जाता है जिसको बच्चे देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उसके पास आने लगते हैं और एक एक करके कई सारे बच्चे सेंटा के पास आते हैं और वो सभी को गिफ्ट भी देता है। लेकिन उसका शकल देखकर गार्ड को रियलाइज हो जाता है कि सेंटा नहीं है, इस वजह से वो उसको पकड़कर बाहर निकाल देता है और तभी सभी बच्चे
एक एक करके अपना गिफ्ट को खोलने लगते हैं, तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि उस गिफ्ट में बॉम्ब था और इससे उन सभी बच्चों के चीथड़े उड़ जाते हैं जो कि दिखने में बहुत ही भयानक थे। और अब हम कुछ देर के बाद सियाना को देखते हैं जो कि कुछ देर के बाद कहीं से गिफ्ट का डब्बा लेकर आई होती है और उसे क्रिसमस ट्री के पीछे छुपाने लगती है। तभी वहाँ पर गैबी आती है और वो ये सब चीजों को देख लेती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम ये क्या छुपा रही हो, और इस पर वो मजाक में कहती है कि इसमें एक मैजिकल स्वॉर्ड है और इसको तुम बिल्कुल भी मत खोलना। और अब यहाँ पर हम टेरिफर को अपने गाड़ी से उतरता हुआ देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो जॉन के हॉस्टल में जा रहा है। हॉस्टल के अंदर पहुंचते ही वो इन दोनों को बात करता हुआ देखता है और यहाँ पर भी ये दोनों टेरिफर के बारे में ही बात कर रहे थे और इनकी बातों को सुनकर टेरिफर को पता चलता है कि मिया उसकी बहुत बड़ी फैन है और वो उसको एक बार देखना भी चाहती है। और इधर हम दूसरी तरफ सियाना को देखते हैं जो कि न्यूज में अब ये सारी खबरें सुन रही होती है और इसी बीच वो सुनती है कि वो जिस मॉल के अंदर थी वहीं पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला एक आदमी था जो कि एक अजीब तरह का मास्क को पहना हुआ था। और इस बात से सियाना को कंफर्म हो जाता है कि ये बिल्कुल भी टेरिफर ही था, इसीलिए वो बहुत ही घबरा जाती है और घबराहट में अपने भाई को कॉल करती है और उसको सारी चीजें बताती है। और इधर ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे जिसको टेरिफर देख लेता है और अपने झोले से चैनसो निकालता है और निकाल कर इनके ऊपर अटैक कर देता है और इसमें ये इनके ऊपर एक के बाद एक और कई सारे ऐसे अटैक करता है जिसमें कि इनकी बॉडी के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी भी मिया यहाँ पर जिंदा होती है जिसको टेरिफर अपना मुंह दिखाता है और यहाँ पर उसके मिलने की ख्वाहिश को पूरा करते हुए उसको बहुत सारे टुकड़ों में काट कर फेंक देता है। और अभी ये इसके पास आता है और यहाँ पर इसके दोनों पैरों को बीच में से इसके 2 टुकड़े कर देता है और टुकड़े करने के बाद भी उसको बहुत ही बुरी तरीके से जान से मारता है और उसके खून पर लेट कर काफी मजे करता है। और अब सीन कट होता है और हम सियाना को देखते हैं जिसको सोए हुए काफी सारे विजन्स आते हैं और यहाँ पर अपने वो पिछले लाइफ के बारे में देख रही होती है और यहाँ गॉड एक शैतान से वही स्वॉर्ड बना रहे होते हैं। तभी उसकी नींद खुलती है और उसको नीचे से किसी के बात करने की आवाज आती है और वो नीचे जाकर देखती है तो वहाँ पर विक्टोरिया रहती है और बगल में टेरिफर जैस की बॉडी को कीलों से दीवार में टांग रहा होता है जिसको देखकर सियाना भागने की कोशिश करती है लेकिन टेरिफर उसका पैर पकड़ लेता है और उसके ऊपर हथौड़ी से अटैक कर देता है और उसके सामने काफी गुस्से में खड़ा होता है और उसके सर पर उसी हथौड़ी से अटैक करता है। जिसके बाद अब सीन कट होता है और हम सियाना को एक चेयर पर बंधा हुआ देखते हैं और उसके सामने एक स्टूल पर कोई चीज पेपर में लपेट कर रखी हुई थी और सामने जैसो भी उसी की तरह चेयर में बंधी हुई थी और टेरिफर कॉल की आंतों को निकाल कर सामने एक क्रिसमस ट्री पर सजा रहा होता है। फिर टेरिफर टेबल पर रखे हुए पेपर को हटाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी बच्चे का सर था जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है और उसको चूहे भी खा रहे होते हैं। अभी विक्टोरिया जैस का मुंह खोलती है और टेरिफर उसके मुंह में कांच को घुसा देता है और उसी कांच के थ्रू उसके गले में कई सारे चूहों को घुसा देता है और विक्टोरिया एक चाकू से उसके गले को काट देती है और ये देखकर सियाना बहुत ही ज्यादा टूट जाती है और रोने लगती है। और इसे देखकर विक्टोरिया अपने कांटों से भरे क्राउन को उतारती है और उसको सियाना के सर पर पिन्हा देती है जिससे कि उसके सर से बहुत ज्यादा खून भी बहने लगता है। और फिर टेरिफर बगल से गैबी को लेकर आता है जिससे कि हमें पता चलता है कि गैबी तो अभी तक जिंदा है। फिर वो बच्चे वाला सर किसका था? तब टेरिफर उसके सर पर एक चश्मा लगाता है जिसको देखकर हमें कंफर्म होता है कि ये तो जोनेथन था और जोनेथन की मौत के बाद से सियाना और भी ज्यादा टूट जाती है। और अब टेरिफर गैबी के गले पर चाकू रख देता है जिसको देखकर गैबी बोलती है कि मेरा एक क्रिसमस प्रेजेंट रखा हुआ है और ये गिफ्ट मेरे मॉम और डैड ने मेरे को दिया था और मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर इस गिफ्ट में क्या चीज है। फिर वो बोलती है कि वो गिफ्ट क्रिसमस ट्री के पीछे रखा हुआ है और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सियाना ही उस गिफ्ट को ओपन करे। जिसे सुनकर टेरिफर सियाना के पास जाता है और उसके दोनों हाथों को मारकर तोड़ देता है और तोड़कर उसके हाथों को खोल देता है और उस गिफ्ट को ओपन करने का इशारा करता है और उस गिफ्ट के अंदर अपना हाथ डालते ही वो तुरंत से हील हो जाती है और टेरिफर के गले पर अटैक कर देती है क्योंकि उस गिफ्ट के अंदर वही स्वॉर्ड था। उसे फेंक कर विक्टोरिया के दिल में घुसाती है और उसके मुंह में भी, जिसके बाद उसके सर को काट देती है। तभी टेरिफर चैंसो से उस पर अटैक कर देता है और इन दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट चलती है और इस फाइट में ये दोनों एक दूसरे के बॉडी पर कई सारे कट्स को मारते हैं। और इधर हम विक्टोरिया की बॉडी को देखते हैं जो कि मेल्ट हो रही थी और उसके मेल्ट होने से पूरा फ्लोर भी मेल्ट होने लगता है। तभी सियाना मौका देखकर टेरिफर के पेट में स्वॉर्ड को घुसा देती है और उसे दीवार में टांग देती है। तभी इधर फ्लोर में होल आता है और ये होल नरक का दरवाजा था जिसमें गैबी गिर जाती है और सियाना टेरिफर को छोड़कर उसको बचाने के लिए वहां पर कूदती है। लेकिन सियाना के कितने भी कोशिश करने के बाद भी गैबी उस स्वॉर्ड को लेकर उसके अंदर गिर जाती है और उसका ध्यान टेरिफर पे जाता है जो कि वहां से अब गायब हो चुका था। और अब कुछ देर के बाद हम टेरिफर को एक बस स्टैंड में देखते हैं जहाँ पर एक बस आती है और वो उस बस में बैठकर जाने लगता है। इसका मतलब अब वो फिर से वही मौत का खेल चालू करेगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करो आपको इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। और अब मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी एक और कमाल की वीडियो में। जब तक आप चैनल को चेकआउट कर सकते हो जहाँ पर हमने एक से बढ़कर एक मूवीज को एक्सप्लेन कर रखा है जिसको देखकर आपको लिटरली गूज़बम्स आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक द वीडियो।